हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर में बात करेंगे चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप की। सबसे पहले मेरी तरफ देखना, पहले मैं चैप्टर का बेस बताऊं आपको, बेस क्या है। लो प्यारे बच्चों, बाबू पहला चैप्टर हमने पूरा बिजनेस से रिलेटेड पढ़ा, जिसमें हमने बेटा बात करी नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम बेटा बेसिक बातें पढ़ी कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट क्या है, बिजनेस की कैटेगरी सब कुछ पढ़ा। बाबू चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 किस बात से रिलेट करते हैं ये सुनना। बेटा बिजनेस प्राइवेट सेक्टर भी करता है, प्राइवेट सेक्टर आप और हम है बेटा, और बेटा बिजनेस गवर्नमेंट भी करती है, दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर। बेटा गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है और इंडिया में बेटा प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेस करता है। बेटा जब बिजनेस गवर्नमेंट करती है, इसके लिए हमने चैप्टर 3 अभी पढ़ा था बेटा, कुछ दिन पहले। आपको याद होगा बेटा, जब गवर्नमेंट बिजनेस करती है तो 3 अलग अलग फॉर्म में करती है, याद है आपको बेटा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है ना बेटा? और इसमें हमने एमएनसी, ज्वाइंट वेंचर और पीपीपी इन सब की भी बात की थी। बेटा जब प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करता है तो बेटा ये 5 तरीकों से बिजनेस कर सकता है। ये मेरा पूरा चैप्टर 2 है, ठीक है ना बेटा? चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस करने के क्या क्या तरीके हैं, और बेटा बेसिकली बोलूं तो बेटा ये सारी फॉर्म्स प्राइवेट सेक्टर की हैं, पब्लिक की नहीं, यानी कि गवर्नमेंट की नहीं है बेटा। वो हमारा चैप्टर 3 है। तो बेटा जब प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करता है, आप और हम बिजनेस करते हैं, तो हम 5 तरीकों से बिजनेस कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? 5 तरीके हैं बिजनेस करने के। बेटा ऐसा हो सकता है आपने किसी 1-2 का नाम भी नहीं सुना हो तो टेंशन मत लेना। बेटा ऐसा हो सकता है कि हमने नाम सुना हो, हम जानते ना हो, तब भी टेंशन मत लेना, सब कुछ मैं बताऊंगा बिल्कुल बेस से। बेटा पहली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरा आज का मुद्दा यही है बेटा। सेकंड फॉर्म आपने नाम सुना होगा, बाकी बात आप कुछ नहीं जानते। सेकंड फॉर्म का नाम है बेटा पार्टनरशिप। थर्ड फॉर्म का नाम है बेटा कंपनी, नाम सुना होगा, जानते आप इसके बारे में भी कुछ नहीं बेटा। फोर्थ फॉर्म का नाम है बेटा HUF, प्यार से बोलता हूं HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बेटा कुछ लोग इसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली भी बोलते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं बेटा, इसको हम टेक्निकली फ्यूचर में हमेशा HUF ही बोलते हैं बेटा, ठीक है जी। और बेटा फिफ्थ फॉर्म है कोऑपरेटिव सोसाइटी। बाबू फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म ऐसा हो सकता है कि आप जानते ही ना हो, आपने कभी नाम भी ना सुना हो, तो टेंशन मत लेना आप इस चीज की बेटा, ठीक है जी। स्टार्ट करेंगे हम सोल प्रोप्राइटरशिप से, और बेटा धीरे धीरे सारी फॉर्म करेंगे। चैप्टर कुछ बेटा 12 दिन लेगा, कम से कम 12 लेक्चर लेगा, ठीक है जी। पहले बात करूंगा सोल प्रोप्राइटरशिप की, सुनना बेटा। मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे सबकी डेफिनेशन या मीनिंग में से एक चीज पे मेरे कोर्स में, ठीक है ना? जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई डेफिनेशन नहीं है बेटा, मीनिंग मेरे कोर्स में है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन मेरे कोर्स में है, कंपनी का मीनिंग है। तो या तो बेटा मेरे कोर्स में डेफिनेशन है या मीनिंग है। तो सबसे पहले तो बेटा मीनिंग डिस्कस करना होगा मेरे को हर टॉपिक का। फिर बेटा मेरे कोर्स में फीचर भी हैं, मेरे कोर्स में एडवांटेजेस भी हैं, और मेरे कोर्स में डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है ना? हर एक की, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर, उसकी एडवांटेज, उसकी डिसएडवांटेज, और कम से कम लगभग 6 हेडिंग तीनों में, यानी कि एक टॉपिक में पहले मीनिंग, 6 फीचर, 6 एडवांटेज, 6 डिसएडवांटेज, फिर दूसरा 6 हाँ, ऐसे गिनने लगोगे तो चैप्टर वैसे ही बहुत लंबा लगेगा, ठीक है ना? और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, खाली यही टॉपिक नहीं है बेटा। पार्टनरशिप में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी है, टाइप्स ऑफ पार्टनर भी है, पता नहीं क्या क्या। ये चैप्टर बेटा अपने आप में पूरी जिंदगी काम आने वाला चैप्टर है आपके लिए, ठीक है जी। और बहुत मजेदार, मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा मजा अगर किसी चैप्टर को पढ़ाने में आता है, मुझे इस चैप्टर को पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ठीक है बेटा? तो इस चैप्टर को बहुत आराम से समझ के चलेंगे बेटा। एक और नई बात जो आपके लिए बेटा, कई बच्चों के लिए नहीं है, कई बच्चों के लिए पुरानी है, हमेशा बोलता हूं बेटा, नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक, ये तीनों एक ही वर्ड होते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना बेटा? ये तीनों एक ही वर्ड होते हैं। और बेटा मैं बोलूं एडवांटेजेस, मैं बोलूं बेटा इंपॉर्टेंस, और मैं बोलूं मेरिट्स, ये तीनों एक ही वर्ड होते हैं बेटा।
ठीक है ना। ऐसे डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन और डीमेरिट्स, ये तीनों एक ही वर्ड होते, ठीक है ना। नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, एक ही बात, कुछ भी कह लो बेटा, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर में मैं फीचर बोलूंगा, ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर में मैं एडवांटेज बोलूंगा, चाहे आप इंपॉर्टेंस बोल लो चाहे मेरिट बोल लो, और बेटा मैं डिसएडवांटेज वर्ड का यूज करता हूं, चाहे आप लिमिटेशन बोल लो चाहे डीमेरिट्स बोल लो, ठीक है ना। और हमेशा एक बात समझाता हूं बेटा, बहुत आराम से समझना है इस बात को भी बेटा, अगर फीचर ढंग से पढ़ते हो तो आप आधी जंग अपने लिए आसान कर लेते हो, क्योंकि बेटा फीचर से ही हमेशा निकलती हैं एडवांटेजेस और फीचर से ही निकलती हैं डिसएडवांटेजेस। शायद बेटा ये 28 टाइम्स ना बोल रहा हूं ये मैं बात, ठीक है ना बेटा। इंसान को आंखें मिली हुई हैं बेटा, ये इंसान का फीचर है, लेकिन बेटा किसी इंसान की आंखें बहुत सुंदर हैं तो उसके लिए बेटा वही चीज एडवांटेज भी है, ठीक है ना। खराब किसी को कुछ नहीं मिला, जो मानता है बेटा उसके लिए डिसएडवांटेज भी वही है, ठीक है ना। फीचर है आंखें, एडवांटेज है सुंदर आंखें, समझ आई बात। तो बेटा अगर फीचर ढंग से पढ़ लेते हो तो आधी जंग आप लड़ चुके होते हो बेटा, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज में मुझे मेहनत करने के लिए बेटा कुछ होता खास नहीं है। बात क्लियर हुई, चैप्टर का बेस बन गया, पता लग गया कि क्या क्या कुछ पढ़ने वाले हम बेटा। बाबू बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट। बेटा नाम समझ आ रहा है, सोल, सोल का मतलब समझते हो बेटा, सिंगल, सोल मतलब सिंगल। बेटा जब एक अकेला इंसान बिजनेस करता है ना बेटा, तो उसको हम बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, ठीक है ना। जब एक इंसान बिजनेस करता है, बाबू मीनिंग लिखता हूं इसका, हिंदी लिखने से तो काम चलेगा नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप refers to the form of business organization which is owned, managed and controlled by a single person who is recipient of all profit and bearer of all risk। आपको बेटा हमेशा की तरह पता है मेरा मीनिंग लिख के बेटा गुजारा होता नहीं, जब तक एनालिसिस ना करूं बेटा कोई चीज परेशान करती रहती है। लो जी प्यारे बच्चों, एनालिसिस मेरा बेटा कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस करने का तरीका है, एक ऐसी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप काम करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें बेटा मालिक और बिजनेस को कंट्रोल करने वाला एक ही इंसान होता है। बेटा आपको ना इस डेफिनेशन में ना अभी कुछ अजीब नहीं लग रहा होगा, आपको पता है क्या लग रहा होगा कि यार जो मालिक होता है हमेशा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। ऐसी फील आ रही है कि नहीं आ रही? सोचो बेटा आपके फादर के बिजनेस में जो मालिक है बेटा, क्या कंट्रोल हमेशा उसी के हाथ में होता है? पार्टनरशिप सोचो बेटा, जो मालिक होता है क्या कंट्रोल उसी के हाथ में होता है? आपको ना अजीब लग नहीं रहा होगा, लेकिन बता देता हूं बेटा इस लाइन की इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये किसी जगह पे जाकर अजीब हो जाती है। बेटा आपने अभी मुझसे पढ़ा नहीं, लेकिन मैं आज बेटा बता के जा रहा हूं, आज से 10 क्लास बाद इस चीज का डिस्कशन आएगा, ठीक है ना। शायद 10 से पहले आ जाए बेटा, 8-9 क्लास के बाद तो पक्का आएगा ही आएगा। बेटा अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ ना, तो कंपनी में बेटा हमेशा मालिक अलग होते हैं और बेटा मैनेजमेंट और कंट्रोल हमेशा अलग इंसान के हाथ में होता है। सर आपको ना आज नहीं अजीब लगेगी ये बात, आपको लगता होगा ऑनर, मैनेजर और कंट्रोलर हमेशा बिजनेस में सेम होते हैं, आपको आज यही लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा बेटा जो मालिक होता है हमेशा कंट्रोल उसका होता है, हमेशा मैनेजमेंट उसका होता है, लेकिन बता रहा हूं बेटा ये बात हर जगह पे ट्रू नहीं है। कंपनी में बात फेल हो जाती है। कंपनी में बेटा मालिक तो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, अभी बेटा आपने नाम भी नहीं सुना हुआ, ठीक है ना, बस आप ओके करो, ठीक है ना, मैं कोई बात रटवा नहीं सकता,
मैं पक्का बोल रहा हूं, मैं समझाऊंगा, 100% समझाऊंगा। आप मेरे पास इसीलिए हो बेटा क्योंकि मैं समझाता हूं बेटा। और मैनेजमेंट और कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है। मैं जान के इसको शूट कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना, ताकि आपको ध्यान रहे। जिस दिन आप कहो कि याद नहीं आ रहा बेटा, उस दिन वीडियो दिखा दूंगा कि मैंने कहा था। मैं पक्का कंफर्म करूंगा 8 से 9 दिन बाद आपको। बेटा कंपनी केस में ऐसा होता ही नहीं है। कंपनी केस में मालिक बहुत अलग बात है बेटा, और मैनेजमेंट और कंट्रोल हमेशा अलग लोगों के हाथ में होता है बेटा, ठीक है जी बाबू। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप ये कहता है ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जिसमें बिजनेस ओन करने वाला, बिजनेस को कंट्रोल करने वाला, बिजनेस को मैनेज करने वाला एक ही इंसान है, और कोई है ही नहीं बेटा बाबू। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। बेटा ये लाइन का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा। अगर आप अकेले इंसान बिजनेस कर रहे हो, खुदा ना खास्ता बिजनेस में लॉसेस हो जाएं, यू आर द बियरर ऑफ ऑल रिस्क। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बेटा बिजनेस कर रहे हो, अकेला इंसान बिजनेस कर रहा है, और बेटा बिजनेस में लॉसेस हो गए, क्या कोई शेयर करने आने वाला है? सर सारे आपके हैं। और बेटा प्रॉफिट हो गए, तब कोई आने वाला है शेयर करने? नहीं बेटा, प्रॉफिट भी सारे आपके हैं। यानी कि बेटा सिंगल ऑनर होने का फायदा यह है बेटा, प्रॉफिट हुए तो सारे आपके, नुकसान यह है बेटा अगर लॉसेस हुए तो वो भी सारे आपके। इट इज अनलाइक पार्टनरशिप, जहां बेटा प्रॉफिट शेयर करने के लिए भी पार्टनर होते हैं, जहां लॉसेस शेयर करने के लिए भी पार्टनर होते हैं। मैं साथ साथ बेटा जान के पार्टनरशिप और कंपनी का नाम लेता चलूंगा। कुछ बातें बेटा नाम से क्लियर होंगी आपको। पार्टनरशिप है बेटा, यहां बेटा प्रॉफिट भी पार्टनर शेयर करते हैं, लॉसेस भी पार्टनर शेयर करते हैं। यहां बेटा प्रॉफिट भी सारा आपका और लॉसेस भी सारे आपके। मीनिंग क्लियर हुआ? कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ा सिंपल सा मीनिंग है बेटा। स्टार्ट करें फीचर। लो बेटा आपको बता देता हूं, एक दूसरा फीचर आएगा बेटा जिसके ऊपर 20 से 25 मिनट लगाऊंगा। हो सकता है बेटा दूसरे पे अटक जाए, आज कहानी बढ़े ही ना आगे, ठीक है जी। और मेरा तो एनालिसिस कंप्लीट ही नहीं होता बेटा, मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है ये चैप्टर में मेरा एनालिसिस ही नहीं पूरा होने का नाम लेगा। लो जी बेटा, पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। और मेरे प्यारे बच्चे बहुत आराम से मेरी बात को सुनते चलेंगे बाबू। बुक की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, जब कहूंगा रीड करने के लिए तो कराऊंगा। अभी बुक बंद कर दो, ठीक है ना, वरना हम टाइम पास करते रहते हैं, खेलते रहते हैं बुक से। लो जी प्यारे बच्चों, पहला फीचर है बेटा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे बनती है और कैसे खत्म होती है। फीचर है बेटा बाबू, बनना और खत्म होना सोल प्रोप्राइटरशिप का बड़ा ही आसान। क्यों कह रहा हूं बेटा बड़ा आसान? हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड। बेटा मैं वर्ड बोल रहा हूं, हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड। शायद ही कोई फॉर्मेलिटी है बेटा, शायद ही। और बेटा दो इन सम केसेस वन में रिक्वायर अ लाइसेंस। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, शायद ही कोई लीगल फॉर्मेलिटी है, लेकिन कुछ केस में ना आपसे लाइसेंस मांग लेते हैं, क्योंकि अगर आपका बिजनेस सेंसिटिव हो तो। बेटा आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना चाहते हो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, दुकान का शटर उठाओ बिजनेस शुरू हो गया। क्या इतना आसान है बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना? बेटा बिल्कुल इतना ही आसान है। किसी को नहीं बताना आपने, किसी गवर्नमेंट को नहीं बताना, ना कोई बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल, ना कोई स्टेट लेवल, ना कोई सेंट्रल लेवल। दुकान का शटर उठाओ बेटा, बस हो गया बिजनेस शुरू। हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड, दो इन सम केसेस वन में रिक्वायर अ लाइसेंस। ज्यादा से ज्यादा आपसे एक लाइसेंस मांगा जा सकता है, वो भी बेटा उन बिजनेस के लिए जो सेंसिटिव हैं या जिनको सरकार प्रमोट नहीं करना चाहती। आपको पता है ना बेटा सेंसिटिव बिजनेस की लिस्ट, या जिनको सरकार प्रमोट नहीं करना चाहती। आप कहते हो मैं तो लिकर बेचूंगा। सर देखो बिजनेस को खोलना तो आसान है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन बेटा लिकर एक सेंसिटिव चीज हो गई, सरकार प्रमोट नहीं करती बेटा इसको, इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। सिगरेट के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, एक्सप्लोजिव केमिकल्स बेचने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए बेटा, मेडिकल स्टोर ड्रग सेक्टर में जाना है लाइसेंस चाहिए बेटा। बाकी कोई बिजनेस कर लो, आर्म्स एंड एम्युनिशन को भी छोड़ देना, हथियारों को छोड़ देना, बाकी कुछ भी करते रहो बेटा, कुछ नहीं चाहिए, बस आप दुकान का शटर उठाओ, हो गया बिजनेस शुरू। लाइन का मतलब समझ में आया मैंने क्या बोली? हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड, शायद ही कोई फॉर्मेलिटी है बेटा, ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस मांगा जा सकता है, बस ज्यादा से ज्यादा,
ठीक है ना। एक और बड़े काम की बात, बेटा कोई ऐसा कानून नहीं बना जो सोल प्रोप्राइटरशिप पे लगता हो। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं बेटा, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन भी होता रहेगा। बेटा जब मैं पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा कि पार्टनरशिप पे कानून लगता है, उसका नाम है बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब कंपनी पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा बेटा कंपनीज एक्ट 2013। जब पढ़ाऊंगा बेटा HUF तो बोलूंगा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ाऊंगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। लेकिन बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई कानून ही नहीं बना आज तक इंडिया में। सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी लॉ। जब कोई कानून ही नहीं बना तो कानून में फॉर्मेलिटी कौन लिखेगा बेटा? फॉर्मेलिटी तो हमेशा ही कानून के अंदर लिखी होती है। तो बेटा देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स द सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई कानून नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है बेटा, ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस बस। और बेटा बिजनेस का क्लोजर, सर ये फॉर्मेशन से भी ज्यादा आसान। चलो फॉर्मेशन के टाइम पे लाइसेंस तो मांग लिया बेटा कुछ चीजों के लिए, बिजनेस बंद करना हो दुकान का शटर गिराओ बेटा, ताला लगाओ और कल से दुकान मत खोलना, हो गया बिजनेस बंद। किसी को कुछ नहीं बताना आपने। आपको एक बात बता देता हूं बेटा, यहीं पर क्लैरिटी देने के लिए बाबू, आपके कोर्स में ना 7वें नंबर पे एक चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी कैसे बनाई जाती है। और बेटा 22 पेज का चैप्टर है बेटा, 22 पेज में पता लगता है कि कंपनी कैसे बनती है। आपको बता देता हूं बेटा, क्लोजर ऑफ अ कंपनी कहीं चैप्टर नहीं है आपके पास, और गलती से होता ना बेटा, मैंने कब पढ़ा था बता देता हूं, CA IPCC में 150 पेज का चैप्टर है। कंपनी खोलना आसान है बेटा, बंद करने में पसीने आ जाते हैं, हाई कोर्ट की अप्रूवल चाहिए होती है बेटा, और कोर्ट मेरे लिए वेली तो है नहीं। तो सर सोचो सोल प्रोप्राइटरशिप का क्लोजर कितना आसान रखा, कंपनी में तो पसीने छूट जाते हैं। कितना आसान है, शटर गिराओ बताओ भी मत, हो गया जी क्लोजर। तो देयर इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू करना भी आसान है बेटा और खत्म करना भी आसान है? क्लैरिटी है बेटा इस बात को लेकर? अभी तक बताओ, इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं? रीड करें बेटा बुक से बात, एक एक हेडिंग पढ़ते चले जाएंगे, रीड करते चले जाएंगे बेटा। फटाफट से NCERT निकालना बेटा और रीड करके बताना हेडिंग। लो प्यारे बच्चों, कैसी कैसी बातें करते हो तुम यार। ओए निकम्मो 8-10 क्या यार, तुम कैसे गधे हो? लो प्यारे बच्चों, मैं तो कह रहा हूं बेटा लड़ाई हो चुकी है आपकी और हमारी, मैं अब आपसे बिल्कुल बात नहीं करने वाला, निकम्मे कहीं के। लो प्यारे बच्चों, बेटा सेकंड फीचर पढ़ते हैं, फीचर का नाम है लायबिलिटी। और बहुत आराम से समझना बेटा, मैंने पहले ही बोला है इसके एनालिसिस में सबसे ज्यादा टाइम। बाबू जब भी ये वर्ड दिखाई दे आपको फीचर में लायबिलिटी, मुझे हमेशा डिसाइड करना होगा दो चीजों में से एक बात को, कि आर्यन मुझे हमेशा डिसाइड करना होगा दो में से एक चीज, कि मेरे बिजनेस की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। लो प्यारे बच्चों, पहले मैं ये वर्ड क्लियर कर दूं कि मेरा मतलब लिमिटेड से क्या है, मेरा मतलब अनलिमिटेड से क्या, फिर बताता हूं सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। मान लो बेटा किसी इंसान ने बिजनेस शुरू करा, और बेटा जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत सारी एसेट्स लगाई, ठीक है ना। लेट्स सपोज के बिजनेस में टोटल एसेट्स उसने लगाई बेटा 20 लाख रुपए की, ठीक है जी। और बेटा बाबू बिजनेस में कर्जा चढ़ाकर बैठ गया वो 25 लाख रुपए का। बिजनेस में बेटा कर्जा चढ़ाकर बैठ गया बेटा 25 लाख का, लेकिन उसके पास कुछ पर्सनल एसेट्स भी हैं, उसके पास कुछ पर्सनल एसेट्स भी हैं। उसके नाम पर बेटा एक कार है जो कि वैल्यू रखती है 2 लाख रुपए की, उसके नाम पर बेटा एक घर भी है बेटा जो कि वैल्यू रखता है 5 लाख रुपए की। सुनना मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से इस बात को, बेटा अगर कभी बिजनेस की लायबिलिटी चुकाने के लिए सिर्फ बिजनेस एसेट्स का ही इस्तेमाल होता हो तो उस चीज को हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन लो।
अगर कभी बिजनेस की एसेट्स का ही यूज हो बस खाली बेटा, बिजनेस की लायबिलिटी चुकाने के लिए आपकी पर्सनल एसेट तक बात ना जाए, तो बेटा उस टर्म को बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी की। आपकी तो लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड का मतलब ही क्या है बेटा, सुनना, इन केस योर बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द बिजनेस लायबिलिटी, योर पर्सनल एसेट कुड ऑल्सो बी सोल्ड आउट। मतलब अगर आपकी बिजनेस एसेट्स, बिजनेस के कर्जे पूरे तरीके से ना चुका पाई, तो बेटा आपकी पर्सनल एसेट भी बेच देंगे, चाहे बेटा कोई भी हो। और ये बेटा कोर्ट बिकवाती है खुद से। सर कुछ भी बिकवा सकती है, आपके घर में पड़ा हुआ एलईडी, आपके घर में पड़ा हुआ फ्रिज, इवन बेटा बर्तन भी बिकवा देती है, कुछ नहीं छोड़ा जाता बेटा। समझ में आया बेटा? सोल प्रोप्राइटर में हैव अ अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहां बेटा खाली बिजनेस एसेट्स तक बात नहीं पहुंचती बेटा, सब कुछ बिकवाया जाता है। क्या होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब? इन केस, मेरे साथ साथ बोलना, इन केस बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द बिजनेस लायबिलिटी, योर पर्सनल एसेट कुड ऑल्सो बी सोल्ड आउट। मतलब बेटा मैंने कर्जा देना है मार्केट का, मैंने नहीं देना भाई, सॉरी, किसी इंसान ने कर्जा देना है मार्केट का 25 लाख, बेटा सबसे पहले कोर्ट कहेगी बेटा बिजनेस एसेट्स बेच दो, इसकी दुकान बेच दो, दुकान में पड़ा हुआ फर्नीचर बेच दो, सारा माल बेच दो, बेच दिया जी 20 लाख। अभी भी कर्जा रह गया 5 लाख का, कोर्ट क्या कहेगी बेटा पर्सनल एसेट बेचनी पड़ेंगे, घर बिकवा लो, सारा ही काम ठीक हो जाएगा बेटा, 5 लाख का 5 लाख का बिकवा लो, नहीं तो कार बिकवा लो, घर भी बेच देते हैं, जो पैसा बचेगा आपको दे देंगे नगद। यानी कि बेटा अगर आपकी बिजनेस एसेट, बिजनेस के कर्जे पूरे तरीके से नहीं चुकता पाई, तो बेटा आपकी पर्सनल एसेट भी जा सकती है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? लेकिन 11th क्लास के बच्चे इतने सीधे थोड़ी होते हैं। मजा यार, ऐसे थोड़ी मजा आएगा यार, तुम कैसी कैसी बातें करते हो यार, अब आएगा मजा। तो क्या ये बात हमारी बुक में लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई। क्या बेटा हमें पढ़नी है? क्यों नहीं पढ़नी बेटा, हमने क्यों छोड़नी? ठीक है ना, मेरे पास हो क्यों बेटा आप? उल्टी सीधी चीजें ही तो जानने के लिए हो बेटा। सीए का काम ही क्या होता है पता है ना आपको? हाँ है, हाँ हटा तो दिया भाई, घर ही तो हटाया। कार होनी जरूरी है, तेरे को पता है ऐसे गर्लफ्रेंड पटेगी नहीं, घर हो के नहीं हो, कार होनी देख बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना? ऐसे नहीं लड़की आएगी अंश तेरे पीछे, हैं यार? अभी करता हूँ यार अंश, धीरे धीरे करूंगा ना बात यार, ठीक है ना? मेरी तो लिटिल अंडरस्टैंडिंग है, तू सब बताता रही हो गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी, अभी बताऊंगा। लो प्यारे बच्चों सुनना, अरे हाँ मेरा शिष्य ज्यादा ना बन तू, हर चीज में मेरा शिष्य, मेरा नाम लगा दिया करो तो। लो बेटा बाबू, इन केस बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द बिजनेस लायबिलिटी, योर पर्सनल एसेट कुड ऑल्सो बी सोल्ड आउट। बेटा अगर आपकी बिजनेस एसेट इतनी नहीं है कि बिजनेस की लायबिलिटी चुकता पा रही है, तो आपका घर बार, आपकी कोई भी पर्सनल एसेट कोर्ट बेच देगी। बेटा ये तो बात समझ में आ गई, बुक में इतना लिखा हुआ है, चलो हो गया काम, ठीक है ना? अब आगे की बात, बेटा अगर पर्सनल एसेट बंदे के पल्ले हो ही ना, तो देना मार्केट का अभी भी 5 लाख, पर्सनल एसेट सिर्फ 2 लाख। कोर्ट ने सीधा सा कहना है लाओ एक किडनी, क्योंकि आप सिगरेट पीते हो, वो 3 लाख की जाएगी, लाओ जी बस हो गया काम। ऐसे सर देखो, अगर आपको लगता है आपके पास पर्सनल एसेट भी 2 लाख की बची है, कोर्ट पर्सनल एसेट कार भी बेच देगी। अब बेटा 3 लाख का कर्जा अभी भी रह गया, ये कर्जे का क्या? बेटा इंसान कहेगा कोर्ट में कंगाल हो चुका हूं। कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है, आप कंगाल हो चुके हो, खाली हो चुके हो, एक काम करो, आप इंसॉल्वेंट आपको डिक्लेयर करवा देते हैं। इंसॉल्वेंट मतलब ये वर्ड पढ़ चुके होंगे अकाउंट्स में बेटा, आपको बता देता हूं, आप इंसॉल्वेंट, कोई भी इंसान इंसॉल्वेंट कैसे डिक्लेयर होता है? बेटा उसने बोला कि कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना है, कोर्ट ने बोला ठीक है ये कुछ मैटर है, आप जिस सिटी में रहते हो उसके 2 न्यूज़पेपर में अपनी फोटो छपवाओ और ये मैटर लिखवाओ। अ सीरियस मैटर ऑफ डिसरेप्यूट, सीरियस मैटर ऑफ डिसरेप्यूट। इंसान के अखबार में फोटो आती है, नाम लिखा आता है, मेरा नाम ये है, मैं कंगाल हो चुका हूं, दिवालिया हो चुका हूं, मुझे कोई भी इंसान कर्जा ना दे, ऐसा लिखा आता है। और ये सब होने के बाद
आप इस 3 लाख के कर्जे से फ्री। क्योंकि कोर्ट ये नहीं कह सकती बेटा इस इंसान की चमड़ी उधेड़ के 3 लाख दे दो, या इसका कोई ऑर्गन निकाल के 3 लाख रुपए दे दो। जब कोई इंसान खाली हो चुका है बेटा तो उसका क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया इंसॉल्वेंसी क्या सिचुएशन होती है, कैसे होती है इंसॉल्वेंट इंसान? अंश बात ओके, क्लियर बात बेटा? आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाय बाय।